एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर पहला करेंगे आज हम। तो क्वेश्चन किस तरह से है, फिल इन द ब्लैंक्स। हमारे यहाँ पे ये ब्लैंक है, इसको हमें फिल करना है। तो यहाँ पे पार्ट ए ये क्या कहता है कि 1 लाख इज इक्वल्स टू डैश 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 10,000। ये क्या पूछना चाह रहा है कि 1 लाख में कितने थाउजेंड होते हैं। ये ठीक वैसा ही है जैसे दुकान पे हम जाते हैं, हम कहते हैं कि 100 का नोट हमें जो है उसको खुला करवाना है, ठीक है। तो अगर दुकानदार हमें 10-10 के नोट देता है तो कितने होते हैं, यहाँ पे देखो 10 नोट देता है। तो 10-10 के 10 नोट देगा तो 100 हो जाएंगे। यही यहाँ पे है कि कितने 10,000 हम लें कि हमें 1 लाख मिल जाए। तो देखते हैं किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे सॉल्यूशन लिख लेंगे। तो पार्ट ए, अब यहाँ पे पहले हम क्या करेंगे कि 1 लाख को नंबर्स में लिख लेते हैं। तो 1 लाख को अगर नंबर में लिखें तो कैसे लिखेंगे, इस तरह से। यहाँ पे हम किस तरह से लिखते हैं, पहले हम लेफ़्ट साइड से काउंट करते हैं। यहाँ पे देखो 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, अभी भी 1 लाख नहीं हुआ तो एक ज़ीरो बढ़ा देंगे। अब देखो 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, 1 लाख। तो अब ये हमारा 1 लाख हो गया। अब हम यहाँ पे इक्वल कर देंगे। अब यहाँ पे देखो क्या लिखा है 10,000। तो 10,000 को अगर हम नंबर्स में लिखें तो कैसे लिखेंगे, यहाँ पे इस तरह से 10,000 इस तरह से लिख देंगे। अब यहाँ पे देखो 10,000 में कितने ज़ीरो हैं, 1 2 3 4। 1 लाख में कितने ज़ीरो हैं, 1 2 3 4 5। इधर 4 ज़ीरो हैं, यहाँ पे 5 ज़ीरो हैं और इक्वल करना पड़ेगा तो इधर भी 5 ज़ीरो लाने पड़ेंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे इधर भी 5 ज़ीरो हो जाएंगे, इधर भी 5 ज़ीरो हो जाएंगे, तब ये दोनों तरफ 1 लाख हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 लाख में कितने 10,000 होते हैं, 10। तो यहाँ पे हम 10 फिल कर देंगे। बी वाला पार्ट देख लेते हैं। तो बी वाला पार्ट हमारा क्या है, सिमिलरली हम यहाँ पे इसको क्या करेंगे, नंबर्स में लिखेंगे। इंटरनेशनल सिस्टम और इंडियन सिस्टम ये लास्ट लेक्चर में हम बता चुके हैं इंट्रोडक्शन में। तो यहाँ पे मिलियन किस तरह से लिखते हैं, तो पहले तो हम यहाँ पे 1 लिख देंगे, 0 0 0 0 0। अब इसको काउंट कर लेते हैं, ये क्या है 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, 100,000, एक और ज़ीरो बढ़ाते हैं। अब ये हो गया हमारा 1 मिलियन, ठीक है। राइट साइड में क्या है हमारा 100,000। तो यहाँ पे ये 100,000 हमारा किस तरह से हो जाएगा, इस तरह से यहाँ पे ज़ीरो लगेगा और ये आएगा। यहाँ पे क्या है 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, 100,000। अब यहाँ पे देखो इधर कितने ज़ीरो हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 ज़ीरोज़ हैं। यहाँ पे कितने ज़ीरोज़ हैं, 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 ज़ीरो हैं। इधर 6 है, इधर 5 है, तो इधर भी हमें 6 लाना है। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1 मिलियन में कितने 100,000 होते हैं, 10। तो यहाँ पे भी हम 10 फिल कर देंगे। तो यहाँ पे हम पहले कॉमा भी लगाते चलेंगे ताकि ये समझने में आसानी रहेगी। क्योंकि यहाँ पे देखो ये लाख है, ये इंडियन सिस्टम है। इंडियन सिस्टम में पहला कॉमा 3 नंबर्स के बाद लगता है, फिर 2 नंबर्स के बाद लगता है। ये मिलियन है, यहाँ पे मिलियन में क्या होता है, सारे कॉमास जो हैं वो 3 नंबर्स के बाद लगते हैं। तो यहाँ पे 3 नंबर के बाद लगेगा, यहाँ पे भी 3 नंबर के बाद लगेगा। अब यहाँ पे सी वाला पार्ट देख लेते हैं। सी वाला पार्ट क्या कहता है कि 1 करोड़ इज इक्वल्स टू डैश डैश, यहाँ पे ये खाली जगह है 10 लैक्स। यानी 1 करोड़ में कितने 10 लैक्स होंगे। तो सबसे पहले 1 करोड़ को हम नंबर्स में लिख लेते हैं। किस तरह से लिखेंगे, 1 0 0 0 0 0, एक और बढ़ा लेते हैं 0। अब इसको काउंट कर लेते हैं हम। तो ये क्या होगा, 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, फिर लाख, 10 लाख। अभी करोड़ नहीं हुआ, एक और ज़ीरो बढ़ा देते हैं। अब ये हो गया करोड़, ठीक है।
तो यहाँ पे कॉमाज भी लगा देते हैं। तो पहला कॉमा लगता है 3 नंबर्स के बाद, बाकी 2 नंबर्स के बाद। ठीक है, तो ये 1 करोड़ हो गया। इधर हमें क्या लिखना है, 10 लाख लिखना है। तो यहाँ पे हम 10 लाख लिखते हैं। यहाँ पे इधर से स्टार्ट करेंगे, वंस, टेंस, 100, 3 के बाद कॉमा लग जाता है, 1000, 10,000, फिर कॉमा 2 के बाद लगेगा, लाख, 10 लाख। तो ये हो गया हमारा 10 लाख। अब ज़ीरो काउंट कर लेते हैं। यहाँ पे ज़ीरो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। इधर हमारे 6 ज़ीरो हैं। यहाँ पे कितने ज़ीरो हैं, 1 2 3 4 5 6 7। इधर हमारे 7 ज़ीरो हैं। यहाँ पे 6 हैं, इधर 7 है, तो इधर 1 ज़ीरो की कमी है, तो हम इधर 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 1 करोड़ में कितने 10 लैक्स होते हैं, 10 लैक्स होते हैं। अब हम करते हैं डी वाला पार्ट। तो डी वाला पार्ट क्या कहता है हमारा, कि 1 करोड़ इज इक्वल्स टू, यहाँ पे डैश डैश मिलियन, यानी 1 करोड़ में कितने मिलियन होंगे। तो यहाँ पे डी वाला पार्ट भी देख लेते हैं हम। पहले करोड़ को लिख लेते हैं, ये होगा 1, 10, 100, कॉमा लगाएंगे, फिर 1000, 10,000, कॉमा लगाएंगे, लाख, 10 लाख, कॉमा लगाएंगे, उसके बाद में करोड़। तो 1 करोड़ हो गया ये। और इधर हमारा मिलियन। तो पहले तो 1 मिलियन कितना होता है हमारा, उसको लिख लेते हैं। तो 1 मिलियन लिखेंगे इस तरह से, 1, 10, 100, कॉमा लगाएंगे, 1000, 10,000, 100,000, 100,000 भी होता है मिलियन में। उसके बाद में आता है 1 मिलियन। ठीक है, अब यहाँ पे ज़ीरो काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। इधर 7 ज़ीरो हैं, इधर 1 2 3 4 5 6, इधर हमारे 6 ज़ीरो हैं। तो इधर 1 ज़ीरो कम है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब दोनों तरफ ज़ीरो सेम हो गए, तो यहाँ पे 1 करोड़ में कितने मिलियन होते हैं, 10 मिलियन होते हैं। ठीक है, अब हम ई वाला पार्ट देख लेते हैं। तो ई वाला पार्ट हमारा क्या कहता है कि 1 मिलियन में कितने लाख होंगे, यानी 1 मिलियन में कितने लाख होंगे। तो वही चीज़ करेंगे, पहले हम इसको नंबर्स में लिख लेते हैं, ई वाला पार्ट। तो यहाँ पे मिलियन को नंबर में लिखेंगे, इधर से स्टार्ट करेंगे, 1, 10, 100, कॉमा लगाएंगे, 1000, 10,000, 100,000, कॉमा लगाएंगे, 1 मिलियन। इस तरह से लिखते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने सीखा था इंट्रोडक्शन में। यहाँ पे देखो लाख है, इसको लाख को हम लिखेंगे नंबर्स में, तो किस तरह से लिखेंगे, 1s, 10s, 100, कॉमा लगाएंगे, 1000, 10,000, कॉमा लगाएंगे, लाख। तो 1 लाख हो गया। अब हम ज़ीरो काउंट कर लेते हैं। तो इधर ज़ीरो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, और इधर ज़ीरो कितने हैं, 1 2 3 4 5। इधर 6 हैं, इधर 5 हैं, इधर 1 ज़ीरो कम है, तो इधर हम फिर से 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब दोनों तरफ ज़ीरो सेम हो गए। ठीक है, तो 1 मिलियन में कितने लाख होते हैं, 10 लाख होते हैं। और यहाँ पे हमारा जो है वो क्वेश्चन ख़त्म हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है वो दूसरा क्वेश्चन करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही।